हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोहेल एकेडमी में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी यूपी पुलिस कांस्टेबल की बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस में कोई ही दिन ऐसा जा रहा है दोस्तों जिस दिन कोई ना कोई अपडेट नहीं आ रही है। तो यूपी पुलिस में सबसे बड़ा दोस्तों जो सवाल है वो है दोस्तों कि यूपी पुलिस का फॉर्म भरने से पहले आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जो होने चाहिए। अगर आपके पास ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं है तो दोस्तों आप कहीं ना कहीं डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। और कई सारे बच्चों को मैंने दोस्तों खुद देखा है कि बेचारे रिटर्न भी निकाल लेते हैं, फिजिकल भी निकाल लेते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब वो बच्चे बाहर होते हैं तो दोस्तों बहुत बड़ा दोस्तों दुख होता है, क्योंकि बच्चा इतनी मेहनत कर कर दोस्तों वहां तक पहुंचा और उसके बाद दोस्तों कुछ एक आध डॉक्यूमेंट की वजह से जब बच्चा बाहर हो जाता है दोस्तों तो सबसे बड़ा दुख दोस्तों वही होता है। तो आज उसी के लिए दोस्तों ये वीडियो है। इस वीडियो को ध्यान से सुनना, लास्ट तक देखना। जो भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए वो दोस्तों सब कुछ आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले दोस्तों, यूपी पुलिस में आप सभी को पता है कि इस हफ्ते दोस्तों आपका विज्ञापन जारी करने के लिए कहा है। रेणुका मिश्रा जो डीजी हैं यूपी पुलिस की, उन्होंने भी दोस्तों कहा है कि इस हफ्ता यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो दोस्तों आपकी 60,000 प्लस वैकेंसी आ रही हैं उसका दोस्तों विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। और आपको पता है कि 15 दिन फॉर्म भरने के लिए सिर्फ और सिर्फ मिलेंगे। और अगर किसी का डॉक्यूमेंट बना नहीं है और अगर बीच में वर्किंग डेज नहीं आते हैं तो दोस्तों 10-12 दिन आपके लग जाएंगे सिर्फ और सिर्फ ये डॉक्यूमेंट बनवाने में। इसलिए दोस्तों बोल रहा हूं, अभी से इन डॉक्यूमेंट्स को बनवा लेना जिनके पास भी ये डॉक्यूमेंट्स ना हो। अगर दोस्तों ऐसा हुआ कि भर्ती इसी हफ्ते आ गई और आपके डॉक्यूमेंट्स मौके पर नहीं बन पाए तो दोस्तों बहुत बड़ा दुख आपको होने वाला है, ये बात हमेशा याद रखना। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हमारे क्या क्या हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमारी ये भर्ती होती है यूपी पुलिस कांस्टेबल की, ये दोस्तों आपकी 12th बेस आपकी भर्ती होती है। तो 12th की मार्कशीट तो आपको चाहिए ही इस एग्जाम के लिए, ठीक है। आपका 12th पास तो होना ही चाहिए। साथ में दोस्तों आपने 10th प्लस 12th इन दोनों की दोस्तों आपको चाहिए सर मार्कशीट, ठीक है। इन दोनों की ही मार्कशीट चाहिए आपको, 10th की भी और आपको 12th की भी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए जब भी दोस्तों आप लोग फॉर्म भर रहे हो, ठीक है। तो ये दोनों मार्कशीट तो दोस्तों आपके पास कंपलसरी है, होनी ही चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसे दोस्तों हम लोग बोलते हैं सर मूल निवास, ठीक है। मूल निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। मूल निवास प्रमाण पत्र ये दोस्तों आपके पास होना चाहिए और ये हर बच्चे के पास होना चाहिए मूल निवास प्रमाण पत्र। चाहे कोई बच्चा ओबीसी से हो, जर्नल से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, एससी एसटी या फिर जर्नल, क्योंकि ये दोस्तों सभी के पास होना चाहिए। जर्नल वाले के पास भी दोस्तों ये होना ही चाहिए मूल निवास प्रमाण पत्र। और जितनी भी आपकी कैटेगरी बचती है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, आपकी एससी है, आपकी एसटी है, इन सभी के पास भी दोस्तों ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए मूल निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। जो भी जर्नल के कैंडिडेट हैं दोस्तों उन्हें कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती है किसकी सर, आपकी जाति प्रमाण पत्र की, ठीक है। तो अब इसी की बात करते हैं सर कास्ट सर्टिफिकेट। तो कास्ट सर्टिफिकेट किस किस को चाहिए, ये दोस्तों आपको चाहिए ओबीसी वाले को, ईडब्ल्यूएस वाले को, एससी के लिए और एसटी के लिए। तो इन सब के लिए दोस्तों हमारा जो है कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि दोस्तों इन्हें चाहिए होता है सर क्या चीज, आरक्षण या फिर रिजर्वेशन, ठीक है। तो आरक्षण इन सभी को मिलता है, ठीक है। जर्नल वाले को दोस्तों आरक्षण वगैरह नहीं मिलता है, नंबर वगैरह में छूट नहीं मिलती है, ठीक है। इसीलिए दोस्तों ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी इन लोगों को आरक्षण मिलता है और इनको दोस्तों चाहिए होगा आपका जाति प्रमाण पत्र। और आपको एक बात और बता दूं, आपका जाति प्रमाण पत्र हो या फिर मूल निवास हो, ठीक है, जाति प्लस मूल निवास, ये दोनों दोस्तों प्रमाण पत्र आपके 6 महीने के अंदर के होने चाहिए, ठीक है। 6 मंथ के अंदर के आपके ये होने चाहिए, 1 साल से ऊपर के नहीं होने चाहिए, या फिर कुल मिला के ये कह सकते हैं कि 6 मंथ से ज्यादा के नहीं होने चाहिए। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर किसी टीचर ने बताया था मुझे कि मूल निवास पुराना भी चल जाता है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि रिस्क मत लेना मेरे दोस्त, ये बनवा लेना। 100, 150, 200 रुपए खर्च होते हैं इन डॉक्यूमेंट में। और अगर
आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आपको निकाल दिया, कहीं कहीं कंडीशन ऐसी लग जाती है कि मूल निवास इतनी डेट से पुराना नहीं होना चाहिए, फिर आप क्या करोगे? आपके पास कोई और ऑप्शन होगा? नहीं होगा। इसलिए बोलता हूं कि भाई 100-200 रुपए के लिए अपना फ्यूचर दांव पे मत लगाया करो। आप लोग 5 साल से इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल का, और सिर्फ एक गलती के चक्कर में इस 5 साल भी बर्बाद हुए और आपका आने वाला दोस्तों जीवन भी बर्बाद हुआ, क्योंकि आप लोग इस वैकेंसी की ही दोस्तों तैयारी कर रहे थे, यूपी पुलिस कांस्टेबल की। और जब आप उसी में ही दोस्तों नहीं एलिजिबल हो पाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा? इसलिए बोल रहा हूं, डॉक्यूमेंट सभी लोग दोस्तों अपडेट करा लें अपने। 6 मंथ से दोस्तों अंडर के ही डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए। ये बात मैं दोस्तों आपसे बोल रहा हूं। आप लोग किसी की बात मत सुनना। कुछ कह रहे हैं यूट्यूब पर भी कि आपका मूल निवास पुराना भी चल जाएगा, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि चल जाएगा, ठीक है? इसका मतलब नहीं चल जाएगा। ये दोस्तों इस चक्कर मत पड़ो। चलना चाहिए ही चाहिए, तो वो दोस्तों होना चाहिए आपका 6 मंथ का। तो दोनों डॉक्यूमेंट आपको अपडेट करा लेने हैं। जो जाति प्रमाण पत्र बच्चे वाले हैं वो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी वाले जो हैं वो अपना डॉक्यूमेंट बनवा लें। कुछ बच्चे कहेंगे सर सेंट्रल का बनवाएं या फिर अपना स्टेट का बनवाएं, तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि सर स्टेट वाला ही बनवाएं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वाला जो होता है ना डॉक्यूमेंट, वही दोस्तों आप बनवाएं, ठीक है? तो उत्तर प्रदेश वाला ही दोस्तों आप लोगों को डॉक्यूमेंट बनवाने हैं, जाति वाला भी और आपको निवास प्रमाण पत्र भी बनवा लेना है। क्लियर है? अच्छा, ईडब्ल्यूएस बच्चे जो हैं, जितने भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जो बच्चे आते हैं, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चों से मैं एक बात और कहूंगा कि वो अपना आय प्रमाण पत्र भी जरूर बनवाएं, ठीक है? आय प्रमाण पत्र, ठीक है? आय प्रमाण पत्र भी जरूर बनवाएं। कौन बच्चे? जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं। ये 3 डॉक्यूमेंट हो गए ईडब्ल्यूएस वालों के लिए: आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आपका निवास प्रमाण पत्र। लगभग दोस्तों अगर मैं आपसे बताऊं तो गवर्नमेंट की जो फीस होती है लगभग 25 से लेकर 40 रुपए के आसपास इसकी जो फीस होती है, ठीक है? अगर 40 से भी लगाएं तो 4 तिया 12 120 और प्लस 80 रुपए हम लगा लेते हैं जनसेवा केंद्र वाले के, तो भाई 200 रुपए का ही खर्चा है, ये कर लेना, ठीक है? ये डॉक्यूमेंट सभी लोग अपडेट करा लेना भाई। जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस वाला बच्चा। क्लियर है मेरी बात? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपके पास लेटेस्ट फोटो होना चाहिए प्लस आइडेंटिटी कार्ड, कोई भी एक चल जाएगा। देखिए लेटेस्ट फोटो का मतलब मेरे पास ये है, अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फोटो ही नहीं खिंचाते हैं। एक बार उन्होंने 40 फोटो खिंचा लिए पासपोर्ट साइज, 40 कॉपी निकलवा ली और 2-3 साल 4 साल हो गए वही फोटो वो हर एक एग्जाम में चिपका रहे हैं, लगातार हर एक एग्जाम में चिपका रहे हैं उन 40 फोटो में से ही। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि लेटेस्ट फोटो खिंचवा लेना। अभी जो आपकी स्थिति है उस स्थिति में ही फोटो खिंचवाना। कभी कभी दोस्तों दिक्कत हो जाती है फोटो में भी, पता लगे भाई 3-3 साल पुराने फोटो लगे हैं, आपकी उस समय भैया दाढ़ी भी नहीं जमी थी और अब आपकी दाढ़ी जम चुकी है, रंग थोड़ा सांवला हो चुका है, पहले एकदम गोरे चिट्टे बबुआ लगते थे, आज एकदम मेरे भाई धधुआ लगते हो, तो भैया अपडेट वाला फोटो लगा लेना। कहीं कहीं देखिए जब होते नहीं है कि कहीं कहीं से ऐसा लगता है कि यार होने वाला था, साली ये कंडीशन लग गई। परेशान होने से अच्छा है कि हम चीजों को अपडेट रखें। देखिए हो तो जाएगा, आप एफिडेविट बनवाएंगे, कुछ बनवाएंगे, वो दोस्तों बात की बात है, इतना परेशान होने की जरूरत क्यों है भाई? एक फोटो 3-4 फोटो खिंचवा के रख लो यार, अपडेट करवाने वाले, ठीक है? तो एक आपके पास लेटेस्ट फोटो भी होना चाहिए। सर आइडेंटिटी कार्ड में क्या चल जाएगा? सर आपका आधार कार्ड, ठीक है? सर क्या चीज? आधार कार्ड, ठीक है भाई? आइडेंटिटी कार्ड में क्या चलेगा? आपका आधार कार्ड मेरे दोस्त चल जाएगा। अच्छा एक बात और याद रखना, जब आधार कार्ड की बात आई है तो मैं आपको आधार कार्ड से जुड़ी हुई एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा जहां बच्चा गलती करता है। क्या सर? आधार कार्ड, यहां देखिए 10th प्लस आधार कार्ड में नाम और जन्मतिथि ठीक होना चाहिए। किसी किसी बच्चे के साथ ऐसा होता है कि 10th में उसका नाम कुछ है और उसकी जो आपका आधार कार्ड है उसमें उसका नाम कुछ है, या कई बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जिनमें 10th में उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जन्मतिथि है, वो अलग है और आपके आधार कार्ड में जो जन्मतिथि है वो अलग है। तो मैं आपसे कहूंगा कि आपकी मार्कशीट तो चेंज हो नहीं सकती, बहुत लंबा प्रोसेस है। मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आपके आधार कार्ड में दिक्कत है तो दोस्तों आप आधार कार्ड में दोस्तों सही करवाएं। मतलब 10th में जो डिटेल है आपकी वो डिट्टो डिटेल आप आधार कार्ड में करवा लें। चाहे कहीं भी दिक्कत हो, माता के नाम में, पिता के नाम में, आपके नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, किसी में भी अगर कोई दिक्कत है तो वो अपडेट कराएं आधार कार्ड में, ना कि 10th की मार्कशीट में, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस है 10th की मार्कशीट वाला। और आधार कार्ड आप आराम से दोस्तों अपडेट करा सकते हैं। आजकल तो बैंक में भी दोस्तों आधार कार्ड अपडेट हो जाते हैं, ठीक है?
तो ये दोस्तों आप समझ गए होंगे आधार कार्ड से संबंधित जो दोस्तों मुझे बात बतानी थी वो मैं बात आपको समझा चुका। 10th में जो आपकी मार्कशीट है उसके हिसाब से अपना आधार कार्ड करवा लेना, बस ये कहने का मेरा मतलब है। ठीक है, चलिए सभी डॉक्यूमेंट में नेम सही होना चाहिए। देखिए जो भी आपके डॉक्यूमेंट आपसे मांगे गए हैं, 10th है, 12th है, ठीक है, निवास प्रमाण पत्र है, मूल निवास प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, ठीक है, और आपके जो भी दोस्तों डॉक्यूमेंट हैं सभी में दोस्तों आपका नाम ठीक होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ आपकी ठीक होना चाहिए। क्लियर है मेरी बात? चलिए अन्य राज्य वाले क्या करें, ये सबसे बड़ा डाउट है। अब यूपी पुलिस वैकेंसी आप सभी को पता है कि अदर स्टेट वाले ही भरते हैं, उत्तराखंड के बच्चे भी भरते हैं, छत्तीसगढ़ के भी भर लेते हैं, भाई राजस्थान के भर लेते हैं, कुछ बच्चे पंजाब से भी दोस्तों भर लेते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि अन्य राज्य के बच्चे किस में होंगे भाई? जितने भी अदर स्टेट वाले हैं वो सभी दोस्तों काउंट होते हैं आपके जर्नल में। तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ बनवाना है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र उन्हें सिर्फ और सिर्फ बनवाना है। ठीक है, क्योंकि मूल निवास प्रमाण पत्र डोमिसाइल सर्टिफिकेट कौन बनवा रहा है सर? जर्नल वाले को चाहिए, जर्नल वाले को कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और जब अदर स्टेट वाला बच्चा है सर तो दूसरे स्टेट में वो आएगा, ठीक है, तो किस में काउंट होगा? जर्नल में होगा। जैसे बिहार में अभी सिपाही की भर्ती निकली थी तो यूपी वालों ने जो एग्जाम भरा था वो यूपी वाले किस में काउंट हुए? जर्नल में काउंट हुए। ऐसे ही जब हमारे कोई राज्य में फॉर्म भरेगा तो वो हमारे राज्य में वही जर्नल में काउंट होगा, हमें छूट मिलेगी। इसलिए मैं बोलता हूं कि जर्नल वालों को दोस्तों सिर्फ और सिर्फ डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना है, लेकिन कोशिश करना कि 6 मंथ के अंडर का ही दोस्तों ये आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए। बार बार मैं कहूंगा कि 6 मंथ के अंदर के ही दोस्तों डॉक्यूमेंट बनवाना। ठीक है, चलिए आय प्रमाण पत्र ईडब्ल्यूएस वाले जरूर बनवाए, मैंने आपको बता दिया आय प्रमाण पत्र ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे जरूर बनवा लें। क्लियर है? चलिए मूल निवास जर्नल वालों को ही लगाना है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ जर्नल वाले दोस्तों लगाएंगे। जर्नल वाले जाति प्रमाण पत्र से उनका कोई लेना देना नहीं है। जर्नल वालों का सिर्फ मूल निवास से लेना देना है। ठीक, तो ये दोस्तों सारे आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जो आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में लगने हैं। इन सभी को अपडेट करा लो। 200-150 के चक्कर में ये मत सोचना कि मेरा चल जाएगा, आप सभी से मैं बोलूंगा अपडेट करा लो। 6 मंथ के अंडर के दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट ये होने चाहिए। अप्रैल के बाद के दोस्तों डॉक्यूमेंट आप कोशिश करना कि आपके हों, और मैं आपसे कहूंगा अगर हो भी फिर भी दोस्तों 150-200 रुपए खर्च कर लेना, अपडेट करा लेना। बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल निश्चिंत होकर तैयारी करना फिर, क्योंकि मैंने बहुत से बच्चे ऐसे देखे हैं दोस्तों जो जरूरी डॉक्यूमेंट जो होते हैं वहां पर दोस्तों गलती करते हैं। वो 100-150 रुपए बचाने के चक्कर में दोस्तों कहीं ना कहीं भर्ती से वो बाहर हो जाते हैं। और अगर आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी को और भी बेहतरीन करने के लिए चक्षु पब्लिकेशन प्रकाशन की तरफ से ये आपकी स्टडी गाइड आती है, जिसमें आपके सभी सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, चाहे वो जीके हो, चाहे जीएस हो, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की सामान्य जानकारी, सब कुछ दोस्तों आपको इस चक्षु पब्लिकेशन स्टडी गाइड में मिलेगा। और दोस्तों इसमें आपको 5 सॉल्व पेपर भी मिलेंगे, 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। और इस बुक को दोस्तों आप लोग परचेस कर सकते हैं, लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो इस बुक को दोस्तों आप लोग देख लीजिए किस प्रकार से आपका दिया रहेगा। सबसे पहले दोस्तों आपको देखिए करंट अफेयर देखने को मिलेगा, उसके बाद दोस्तों आपको अपने प्रैक्टिस सेट वगैरह के क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं कि प्रीवियस ईयर आपका कैसा पेपर आया था। तो ये दोस्तों बुक है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, सभी लोग जाकर इसको परचेस कर सकते हैं। इसके साथ में दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन का एक प्रैक्टिस सेट भी आता है, जो दोस्तों आपका 8 सोल्ड पेपर के साथ और 10 प्रैक्टिस सेट के साथ में आता है। आप इसको दोस्तों परचेस कर सकते हैं, दोनों को कॉम्बो बनाकर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है दोस्तों, जाकर आप इन दोनों बुक्स को परचेस कर लीजिएगा। तो ये डॉक्यूमेंट थे जो सब आपको दोस्तों बनवा लेने हैं। बाकी कोई भी अगर आपका डाउट है, कोई भी दोस्तों अगर आपकी दिक्कत है तो दोस्तों आप सभी लोग कमेंट में जरूर पूछिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताना। अगर कोई दोस्तों आपकी क्वेरी है तो दोस्तों डायरेक्ट आप मुझे जो है व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको दोस्तों अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।